साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में बहुत ही ख़ास पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा या सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आई है ABCD में जो आई आता है, उसके रहस्य को मैं बताने जा रहा हूँ। आई के बहुत प्यारे और बड़े रहस्य हैं भाई। आई तेरे रूप निराले, यानी आई के जो रूप है ना वो निराले हैं, और किस रूप में निराले हैं वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, आई के जो रूप है निराले, उसके जो रहस्य है वो क्या रहस्य है वो हम लोग जानने का आज प्रयास करेंगे। क्योंकि बिना इसे जाने आप गलतियां कर देते हैं, मतलब जानना चाहिए आपको। और आई का रूप कैसे बदलता है, वो अपने साथ जो है किन किन रिलेशंस को रखते हैं, वो भी जानना यहाँ पे ज़रूरी है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, है ना। तो अब ग्रामर में एक नियम ज़रूर पढ़े होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है ना। तो चलिए हम लोग उस माध्यम से भी देखेंगे कि कैसे आई जो है अपना रूप बदलता है और इसके रूप निराले कैसे होते हैं, ये हम लोग देखते हैं ना। सबसे पहले आपको नियम ये जान लेना होगा, अंग्रेजी के ग्रामर में आपने इसको सीखा होगा। देखो ये वाली रूल को, सिंगुलर सब्जेक्ट यदि रहता है तो उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होता है ना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप जानना जरूरी है, यदि सब्जेक्ट, देखना, सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग होता है ना। यहाँ पे ये है आपका सब्जेक्ट, है ना, ये है आपका वर्ब। ये चीज़ दिमाग में रखना। देखो, सिंगुलर यदि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। बिल्कुल सिंपल सी ये बात है, समझना। सिंगुलर प्लूरल पे मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख लें। बहुत सारी पॉइंट्स जो है, बहुत सारी दिक्कतें जो है वो सिंगुलर प्लूरल को लेकर के वो ख़त्म हो जाएंगी, है ना। तो चलिए अब हम लोग आई पे आते हैं। अब आई को देखते हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है ना। सबसे पहले आप देखें कि यदि आई रहता है तो, और यहाँ दो तीन चीज़ें रहती हैं, जैसे इज रहेगा, एम रहेगा और आर रहेगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, चूँकि ये प्रेजेंट टेंस में है, इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। और आई जब लगा रहे सब्जेक्ट के रूप में तो आई के साथ क्या लगाते हैं आप, बोलिए। आई के साथ लगाते हैं एम, यानी सेंटेंस आप किस तरह से लिखते हैं, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। ये सेंटेंस आप इस तरह से लगाते हैं, यानी आई के साथ एम का प्रयोग सिंगुलर जो टेंस जो है, जो प्रेजेंट टेंस है, उसके साथ आई के साथ एम का प्रयोग होता है। पहली बार आपने आई देख लिया कि आई के साथ जो है एम का प्रयोग हुआ है ना। अब यहाँ पे बताइए, यदि इज लगाते हैं तो सिंगुलर होता है आई, और आर लगाते हैं तो आई प्लूरल होता है। लेकिन आर भी नहीं लगा है और इज भी नहीं लगा है, इसका मतलब आई जो है सिंगुलर भी नहीं है और प्लूरल भी नहीं है इस सेंटेंस में। क्योंकि सिंगुलर के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, लेकिन आई के साथ यहाँ एम प्रयोग हुआ है। जो आप यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आई के साथ सिंगुलर भी नहीं लगा है, यानी इज भी नहीं लगा है, और आई के साथ प्लूरल भी नहीं लगा है। आई के साथ क्या लगा है, एम लगा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आई जो है वो न तो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल। आई न तो सिंगुलर और ना ही प्लूरल, सिंगुलर भी नहीं है और प्लूरल भी नहीं है। चूँकि इसके साथ इज का भी प्रयोग नहीं हुआ है, आर का भी प्रयोग नहीं हुआ है, इसके साथ एम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमने देखा कि आई के साथ जो है वो एम का प्रयोग हुआ है। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। चलिए ये देखो, फिर मैंने आई लिखा और यहाँ पे हमने वाज लिखा, यहाँ पे हमने वर लिखा, है ना।
चलिए अब क्या करते हैं, अब आई के साथ जो है क्या लगाते हैं, आई वॉज अ स्टूडेंट। सेंटेंस यदि बनाए तो इस तरह से बना सकते हैं। तो आपने क्या किया, आई के साथ क्या लगाया, वॉज, है ना। यहाँ पे आपको ज्ञात है कि वॉज जो है सिंगुलर के साथ लगता है, वर जो है प्लूरल के साथ लगता है। तो आई के साथ आपने वॉज लगाया, इसका मतलब आई यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर। आई क्या हो गया, सिंगुलर। तो दो बातें यहाँ आपने सीखी कि आई जो है वो ना तो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल यहाँ पे। और यहाँ पे आपने सीखा कि आई जो है वो सिंगुलर है, क्योंकि वाज जो है वो आई के साथ लगता है और वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग लगाते हैं। बहुत ही रोचक जानकारी, इसे समझना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए ना। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर आई को लेते हैं। भाई देखो अब आई कौन खेल खिलाता है। अब यहाँ पे फिर लिखते हैं हैज़ और यहाँ लिखते हैं हैव, ठीक है। अब सेंटेंस बनाते हो तो सेंटेंस क्या बनाते हो, ऐसे आई हैव अ पेन, इस तरह से आप सेंटेंस बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है कि देखो हैज़ का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और हैव का प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। लेकिन आई के साथ यहाँ क्या लगा है, हैव। यहाँ पे आई के साथ हैव लगा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि आई जो है वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तीन बातें हमने सीखी यहाँ पे आई ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, और यहाँ पे आई जो है वो सिंगुलर है और यहाँ पे आई जो है वो प्लूरल है ना। बहुत ही रोचक। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आई इसके साथ डू डज। जैसे सेंटेंस आप लिखते हैं आई डू नॉट ईट, मान लीजिए ये सेंटेंस लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगा है, डू। यहाँ पे आई के साथ डू लगा है ना। तो डू का प्रयोग कहाँ होता है, जब सेंटेंस प्लूरल होता है तो उसके साथ डू का प्रयोग होता है। लेकिन आई जो है वो यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए इसके साथ डू का प्रयोग हुआ है। तो इस सेंटेंस से हमें पता चलता है आई जो है वो क्या है, प्लूरल है। मतलब चार बातें हमने यहाँ पे सीखी। पहली कि यहाँ पे इस सेंटेंस के माध्यम से आई ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल। यहाँ पे हमने सीखी आई सिंगुलर है, यहाँ पे हमने देखी आई प्लूरल है, यहाँ पे हमने देखी आई प्लूरल है। अब एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। चलिए उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पा रहे हैं, इसको नोट कर लें। अब आई के साथ इज का भी प्रयोग होता है। भाई आप कहोगे सर आज उल्टा पुल्टा क्या पढ़ा है, उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही रोचक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आई के साथ इज का भी प्रयोग होता है। कैसे होता है, आप देखो आपने आई के साथ एम का प्रयोग देख लिया, आई के साथ हैज़ का, हैव का, डू का। अब देखो आई के साथ इज का प्रयोग, आई और इज का प्रयोग कैसे होता है सो देखना। यदि आप सेंटेंस बनाते हैं, आई क्या है, देखो आई इज आई, वन सेकेंड, आई इज अ देखो यहाँ आई क्या है, सब्जेक्ट, और आई के साथ इज का प्रयोग हुआ है। आई इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ आप क्या कहेंगे कि आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो आई जो है एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और इसके साथ इज का प्रयोग हुआ है। आपको मैंने बताया क्या क्या, आई के साथ एम का प्रयोग, आई के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ वाज का प्रयोग, आई के साथ हैव का प्रयोग, है ना। और फिर मैंने बताया आई के साथ डू का प्रयोग। यानी आई जो है बहुत बड़ा खेल खेलता है। यह एक अपवाद के रूप में है, यह सिंगुलर भी नहीं है, प्लूरल भी नहीं है, यह सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अनेक तरह से आई का प्रयोग होता है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। नए वीडियो के लिए वेट करें, चैनल पे आइए, बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं, आपके अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।